अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा चैनल हेल्थ इन्फो देखने वाले तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप मत करें। लेकिन उससे पहले एक और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अहम वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अज़ुए खास को देसी तरीके से कैसे बड़ा किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि दौर जदीद में हम अपनी सकाफ़त और अपनी रवायती तौर तरीक़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने खाने पीने और बाकी अशिया को भी नज़रअंदाज कर चुके हैं, जिससे हमें बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और ऐसी नई नई बीमारियां जिनके कभी हमने नाम भी नहीं सुने थे वो आज हमें पाई जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसान की काहली और सुस्त रवि है। पहले दौर के इंसान मेहनत कश हुआ करते थे, हालत देसी खुराक खाते थे। आज के दौर के नौजवान जो कि बर्गर और पिज़्ज़ा खाते हैं, वो उनमें ऐसी बात कहाँ, वो तो सिर्फ हवा का एक झोंका है। आम जिस्मानी ताकत के साथ साथ नई नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जिनसी ताकत में भी बहुत कमज़ोर है। आज हम अपने नाज़रीन के लिए एक ऐसा नुस्खा पेश कर रहे हैं जो बहुत आसान और सस्ता भी है और हर इंसान इसे बआसानी अपने घर पर बना सकता है। ये एक ख़ास किस्म का तिला है जो अज़ुए खास को बड़ा करने के अलावा इसमें इतनी ताकत होती है कि ये अज़ुए खास की मुर्दा रगों को भी ज़िंदा कर देता है, जो मुस्तज़नी की वजह से मर गई होती हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर कोई मुकम्मल परहेज़ करे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा देता है। हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारा बताया हुआ कोई भी नुस्खा आपको नुकसान नहीं देगा, इंशाल्लाह ये फ़ायदा ही देगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। ध्यान से, गौर से नुस्खे को सुन लें और इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नुस्खे में 4 चीज़ें शामिल हैं। पहली जो चीज़ है उसका नाम है तिलों का तेल। जी तो दोस्तों, आपने तिलों का तेल 500 ग्राम लेना है। दूसरी जो चीज़ है वो है पान की जड़। आपने पान की जड़ 100 ग्राम लेनी है। फिर आपने तीसरे नंबर पर लेना है लहसुन। लहसुन की 20 अदद तुरियाँ आपने लेनी है, पोथियाँ। चौथे नंबर पर और आखिरी नंबर पर जो चीज़ है वो है रोगने माल कंगनी। जी तो दोस्तों, ये आपने 150 ग्राम लेना है। अब चलते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहले तिलों के तेल को किसी बड़ी सी कढ़ाई में डालें और उसमें पान की जड़ और लहसुन और रोगने माल कंगनी डालकर इसे हल्की आग पर पकना रख दें। इसे पकने दें, आग ज़्यादा ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें कि आग के हल्की आग पर ही सही तला बनता है। हल्की आग पर पकते पकते जब आप देखेंगे पान की जड़ और लहसुन जल गया है तो आप बंद कर दें। ठंडा होने पर कढ़ाई को नीचे उतार लें और तेल को छान कर तेल को महफूज कर लें। अब तेल छानने के बाद जली हुई चीज़ें निकाल कर फेंक दें और तेल को किसी शीशी में डालकर महफूज रखें। तो अब चलते हैं इंतहाई अहम जुज़ की तरफ, जो कि है तरीका इस्तेमाल। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल इस तरह है कि इस तेल के 15 से 20 कतरे रोज़ाना रात इस तरह अपने नफ्स की मालिश करें कि नफ्स को नीचे वाली जगह और आगे कैप वाला हिस्सा छोड़कर तेल को जज़ब करें। जब मालिश ख़त्म करने लगे तो 3 मरतबा नीचे और कैप पर भी हाथ फेर दें। इसके लगाने के बाद ना ठंडा पानी पीना है और ना ही वज़ूए खास को धोना है। सुबह उठकर हल्के नीम गर्म पानी से वज़ू को धो लें। जब तक मालिश करें, ठंडी अशिया तर्क कर दें, ठंडे पानी से भी परहेज़ करें। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका नफ्स जो है वो फराटे मारेगा, घोड़ा बन जाएगा और इसमें इंतहाई ताकत आ जाएगी और इंतहाई सख्ती आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा।
اگر آپ کو یہ نسخہ پسند آیا ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب